वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राना के TLM। आज हम आप लोगों को खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले खाद्य श्रृंखला क्या है इसको समझ लेते हैं। भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं अथवा इसे ही आहार श्रृंखला अथवा फूड चेन कहा जाता है। इस परिभाषा को और अच्छे से समझ लेते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र अथवा इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के जो जंतु होते हैं वे अलग अलग तरह से पोषण करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, आपस में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और भोजन से जुड़ी सभी जरूरतों के आधार पर जो पारितंत्र होता है इसमें जीवों के बीच में आपसी संबंध को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। या इस प्रकार कहें कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न प्रकार के जीवधारी होते हैं, वे भोज्य और भक्षक के रूप में जुड़े होते हैं और इनमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पारितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक निश्चित संबंध होता है। इस प्रकार के संबंध को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला अथवा खाद्य श्रृंखला को एक उदाहरण इस TLM द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, ये जो हरे पौधे हैं ये हरे पौधे होते हैं उत्पादक या प्रथम पोषी स्तर भी इन्हें कहा जाता है। तो हरे पौधों को इस टिड्डे ने खाया। जो टिड्डा है उसने हरे पौधों को खाया। हरे पौधों को खाने वाले शाकाहारी कहलाते हैं या इसे दूसरा पोषी स्तर भी कहते हैं। अब इस टिड्डे को खाया मेंढक ने, तो मेंढक मांसाहारी हुआ और ये पोषी स्तर कौन सा हुआ? तो ये तृतीय पोषी स्तर हुआ। अब आगे देखिए, जो मेंढक है इसको खाया सांप ने, तो ये चौथा पोषी स्तर हो जाएगा। और ऐसे ही सांप को खाएगा बाज, तो बाज उच्च मांसाहारी हो जाएगा और पांचवा पोषी स्तर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस उदाहरण में हरे पौधे उत्पादक हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं और फिर टिड्डा हरे पौधों को खाता है, तो वो उपभोक्ता हुआ। और कैसा उपभोक्ता हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, या इसी को दूसरा पोषी स्तर भी कहा जा सकता है। फिर शाकाहारी टिड्डे को मेंढक ने खाया, तो मेंढक हुआ मांसाहारी या द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। और फिर मेंढक को सांप ने खाया, तो सांप भी मांसाहारी है लेकिन ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हुआ। और फिर सांप को बाज ने खाया, तो बाज भी मांसाहारी है और ये चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता हुआ। तो बाज हुआ उच्च मांसाहारी क्योंकि ये सबको खा रहा है। इस प्रकार से उत्पादक व उपभोक्ता के बीच में संबंध होता है। और इसी तरह से आगे देखिए, ये जो अपघटक है, ये जो अपघटक होते हैं, जब ये बाज मर जाएगा तो इसको शरीर को ये अपघटन करता सूक्ष्म जीवाणु खा जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी फूड चेन चलती रहती है। इसी संबंध को ही आहार श्रृंखला अथवा फूड चेन कहा जाता है। धन्यवाद।